नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रद्दी चौकी में सड़क पर जमे अतिक्रमणों के कारण यातायात व्यवस्था चौपट, जिम्मेदार विभाग और अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। खमरिया थाने में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली से जनता में आक्रोश। जनता और जनप्रतिनिधियों ने लंबे समय से थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग को लेकर रांची संभाग के सीएसपी से की मुलाकात, शिकायत पत्र सौंपा। और सदर गणेश चौक में स्थित काली मंदिर की दान पेटी का ताला टूटा। घटना को लेकर श्रद्धालुओं में आक्रोश। कैंट थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एनसीसी कैडेट गर्ल्स बटालियन द्वारा उमरघाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय दुकानदारों एवं दर्शनार्थियों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। नर्मदा तट गौरी घाट में चलने वाला स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स ने श्रमदान कर उमरघाट को स्वच्छ किया और जन जागरूकता की। स्वच्छता अभियान के दौरान एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स ने दुकानदारों एवं नर्मदा भक्तों से भी आह्वान किया कि मां नर्मदा के आंचल को स्वच्छ रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी ही प्रवाहमय मां नर्मदा के दर्शन नसीब हो सकें। इस दौरान एनसीसी के अधिकारीगण भी नर्मदा तट पर मौजूद रहे। जन्माष्टमी पर निकाली गई शोभा यात्रा की समीक्षा करने के लिए नरसिंह मंदिर में सनातन महासभा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तय किया गया कि खामियों को दूर करके अगले वर्ष और अधिक भव्य एवं अनुशासित शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सनातन महासभा की एक बैठक नरसिंह मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें जन्माष्टमी शोभा यात्रा की समीक्षा की गई। बैठक में सनातन महासभा के सदस्यों के साथ कई धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस बैठक में शोभा यात्रा की सफलता और खामियों दोनों विषयों पर विचार मंथन किया गया। साथ ही अगले वर्ष और ज्यादा भव्य एवं अनुशासन पूर्ण शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। आज हमें जात पात भेदभाव से उठना होगा। सबसे पहले मेरी पहचान, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मनुष्य हैं, और इसके बाद फिर हम सब हैं। तो हम समाज का भी उत्थान करें, परंतु समाज के उत्थान के साथ जहाँ राष्ट्र के उत्थान की बात आए, सनातन धर्म के उत्थान की बात आए, तो वहाँ पर सनातन धर्म का ही झंडा हमें ऊंचा करना होगा। 7 सितंबर को जो जन्माष्टमी मनाई गई, संस्कार धानी के अंदर में विराट विशाल शोभा यात्रा सनातन धर्म महासभा के नेतृत्व में निकाली गई। पूज्य नरसिंह पीठाधीश्वर महाराज जी के पावन सानिध्य में निकाली गई। नगर की अनेकानेक धार्मिक संस्थाएं, मठ मंदिर के सहयोग से निकाली गई। उसकी यह समीक्षा बैठक थी कि उस विशाल कार्यक्रम में क्या त्रुटियां रहीं, कितनी विशेषताएं रहीं, उस पर सभी लोगों ने, सम्मिलित जनों ने, संगठनों ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। यदि कोई त्रुटि है तो आने वाले समय में हम उसको दूर करेंगे, जो कमी है उसको पूरी करेंगे और विशालतम शोभा यात्रा बनाने का सनातन धर्म सभा प्रयत्न। समीक्षा बैठक में वॉलंटियर्स की भी सराहना की गई। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जनता यूनियन चालक परिचालक संघ ने चालकों और परिचालकों के नियमितीकरण, पदोन्नति, वेतनमान, पेंशन सहित अन्य मांगों को विधानसभा चुनाव के पहले पूरा करने की मांग राज्य सरकार से की है। चालक परिचालक संघ ने वाहन चालकों और परिचालकों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया और मांगों के समर्थन में आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की। मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों में कार्यरत वाहन चालकों की पदोन्नति, नियमितीकरण, वेतन विसंगति और पेंशन जैसी विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए जनता यूनियन से संबद्ध चालक परिचालक संघ के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारी नेताओं ने वाहन चालकों की मांगों को लेकर सरकार द्वारा बरते जा रहे रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि विधानसभा चुनावों के पहले वाहन चालकों और परिचालकों को नियमितीकरण और पदोन्नति जैसे लाभ प्रदान किए जाएं। हमारे लोगों को, जो कंडक्टर हैं, उनको ड्राइवर नहीं बनाया। एक हम लोगों के लिए डूब मरने की बात होती है। हमारे साथी बोलते हैं, सक्सेना जी हम लोगों को कब ड्राइवर बनाया जाएगा। इसकी मंडल के समक्ष, कंपनियों के समक्ष हम लोग बात रख चुके, उनको समझा चुके, लेकिन उनके भेजे में कोई बात नहीं जो चल रही है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कोई हमारा साथी कुछ गड़बड़ कर सके
अगर करता है तो ये मंडल और कंपनी की जवाबदारी होगी, क्योंकि इस समय में महंगाई को देखते हुए, पोस्टिंग को देखते हुए जो हमारे साथियों के साथ हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो अधिकारी के साथ कुछ कर बैठे। बैठक में संघ ने चालकों परिचालकों की मांगों के समर्थन में आगामी आंदोलन की रणनीति भी बनाई। गौरीघाट स्थित ऑटो स्टैंड में सब्जी मंडी लग जाने से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। स्थान की कमी के कारण ऑटो रिक्शा सड़क पर पार्क किए जाते हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गौरीघाट में बनाया गया टेम्पो ऑटो स्टैंड बदहाली का शिकार है। ऑटो स्टैंड में सब्जी व्यापारियों ने कब्जा करके दुकानें लगा ली हैं, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा सड़क पर पार्क किए जाते हैं और सड़क जाम की वजह बनते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गौरीघाट में जो टेम्पो स्टैंड है, वहाँ पूरी सब्जियों के ठेले टोकनी में रख के जो है लगा लेती हैं, रोड में आ जाती हैं। और परेशानी ये है कि वहाँ बहुत दिक्कत जाने लगी घुसने में, और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। वो अलग अवैध सब्जी मंडी बना के रखा है उनने, इसलिए बहुत परेशानी होती है निकलने में। और आम जनों को तो जो नर्मदा जी जाने वाले हैं, उनको दर्शन करने में बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल यदि ऑटो स्टैंड में ऑटो रिक्शों को पार्क कराया जाए तो गौरीघाट में आवागमन व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। वहीं सब्जी व्यापारियों के लिए हॉकर जोन बनाए जाने की दरकार है, ताकि उनकी रोजी रोटी पर भी विपरीत असर ना हो। रद्दी चौकी पर सड़क एवं फुटपाथों पर कब्जा करके जमाए गए अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम कन्या क्रांति दल और यातायात पुलिस मूक दर्शक बने हुए हैं। रद्दी चौकी का व्यस्तम चौराहा अतिक्रमणों की चपेट में है। यहाँ सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके अतिक्रमणकारियों ने दुकानें लगा ली हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बाधित होती है। अतिक्रमणों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। दुकानों के सामने ठेले खड़े करवाकर उनसे किराया वसूलने का चलन राहगीरों पर भारी पड़ रहा है। यहाँ हाईवे रोड है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पास होती हैं, आजू बाजू टपरे लगे हुए हैं, जो कि इनको अलग करवाया जाए, नहीं तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ पर निगम प्रशासन आता है, लेकिन जब आता है और तुरंत चला जाता है, फिर टपरे जहाँ के तहाँ जुड़ जाते हैं। सड़कों पर लगे हुए हैं रद्दी चौकी चौक पे। यहाँ पे अतिक्रमण के कारण पूरा रोड जाम होता है। यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के कुछ अधिकारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। ये लोग ऊपरी आमदनी के चक्कर में अतिक्रमणकारियों पर मेहरबानी बनाए रखते हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के तत्वावधान में चरहाई स्थित लाखा भवन में आर्यका रत्न दुर्लभमती माता जी के सत्संग सानिध्य में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का महापूजन किया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के तत्वावधान में चरहाई लाखा भवन में श्रद्धालुओं ने आर्यका रत्न दुर्लभमती माता जी के सत्संग सानिध्य में परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का महापूजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने संगीत के साथ आचार्य श्री की अष्टद्रव्य से पूजा की। इसके पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा वैराग्य बाहुबली नाट्य का शानदार मंचन भी किया गया। बाएं हाथ से सिद्ध करना ही है महाराज नरेश तक यह समाचार पहुंचा दो कि कल प्रातः ही वे एक भी सैनिक साथ न हो। एक उत्सुकता और भय सभी के चेहरे, तभी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्कार धानी के तत्वाधान में आज वंदनीय पूज्य माता जी 105 दुर्लभवती माता जी के सानिध्य में आज संस्कार धानी ग्रुप ने आचार्य श्री की महाआरती का बहुत ही भव्य आयोजन किया, जिसमें हर एक अर्घ पर हमारे ग्रुप के सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे से भाग लिया और एक एक अर्घ चढ़ाया। इसके साथ ही बाहुबली एवं भरत बाहुबली का जो त्याग था, उन्होंने किस तरह से अपना हृदय परिवर्तन करके वैराग्य प्राप्त किया, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया, जिसकी बहुत ही प्रशंसा हुई। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एकाधिकार जमाने वाली निजी एम्बुलेंस माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। शनिवार को एक बार फिर एम्बुलेंस माफिया ने उन एम्बुलेंस संचालकों और गवाहों से मारपीट की जिन्होंने मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले एम्बुलेंस माफिया के विरुद्ध गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एकाधिकार जमाने वाले एम्बुलेंस माफिया के द्वारा निजी एम्बुलेंस संचालकों से की गई मारपीट का वीडियो सामने आया है। शनिवार को एक बार फिर एम्बुलेंस माफिया ने उन निजी एम्बुलेंस संचालकों और गवाहों से मारपीट की जिन्होंने एक दिन पहले उनकी गुंडागर्दी और मारपीट की शिकायत गढ़ा थाने में दर्ज कराई थी। गढ़ा पुलिस ने जब निजी एम्बुलेंस माफिया पर कार्रवाई नहीं की तो उनके हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने शिकायत दर्ज कराने वाले एम्बुलेंस चालक विशाल और दीपक से दोबारा मारपीट का प्रयास किया। इस घटना की शिकायत लेकर फरियादी एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने कार्रवाई की मांग की। बबलू वाल्मीक है, उधर पे मारपीट करता है। एम्बुलेंस चलाते हैं अपन, तो सुबह सुबह की बात है 7 बजे की, अपने पास पार्टी का फ़ोन आया है सिहोरा जाने के लिए। तो पार्टी ने पूछा पैसे ऐसा कितने लगेंगे, मैंने 1800 बताए तो 1700 में फाइनल हो गई। मैंने अपनी गाड़ी में लोड भी कर लिया रहा। तो वो बबलू वाल्मीकि राजवीर बल्लू आए हैं, उन लोग बोलने लगे रहे गाड़ी में नहीं जाएगी, हमारी जाएगी। तो अपन ने उनकी गाड़ी में पलटी भी करवा दी, पर उनने मारपीट चालू कर दी। मेडिकल सुपर के सामने का वीडियो भी है, थाने में शिकायत कर दी है। उनने बोला हो जाएगी कार्रवाई। कितने दिन बीत गए? कल ही हुई सर, और कल ही करवाई हैं और आज सुबह फिर मारने के लिए दीपक भैया के घर पहुंच गए रहे। अभी और कोई कार्रवाई हुई है गढ़ा थाने? गढ़ा थाने में नहीं हुई अभी पहले कुछ। भी मारपीट की घटना हो चुकी जी, पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है। आज सुबह फिर वो दीपक भैया घर पे मारने के लिए आए थे। एम्बुलेंस माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो भी अब सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खमरिया थाने में लंबे समय से पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों पर क्षेत्रीय जनता ने भ्रष्टाचार करने, अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने और आम जनता को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता और कांग्रेस नेताओं ने रांची संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। क्षेत्रीय जनता ने पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जाहिर किया। खमरिया थाना क्षेत्र में लंबे समय से पदस्थ 2 पुलिस कर्मचारियों आरक्षक अनिरुद्ध बघेल और नीलकंठ पटेल की कार्यप्रणाली से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। क्षेत्रीय जनता ने पुलिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार करने, अवैध कारोबार करने वालों को संरक्षण देने और ग्रामीण और भोली भाली जनता से पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने रांची संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। खमरिया थाने में बहुत लंबे समय से 2 स्टाफ के लोग हैं, नीलकंठ पटेल और श्री अनिरुद्ध बघेल। इनके खिलाफ बहुत दिनों से क्षेत्र की शिकायतें हैं। ये इतनी सारी महिलाएं हैं और इसमें एक हमारी सरपंच महोदय ने लेटर भी लिख के दिया है, पत्र ज्ञापन लिख के दिया है कि वास्तव में ये 2 लोग लंबे समय से खमरिया थाने में जमे हैं और जुआ, सट्टा, दारू, अवैध व्यापार इनमें संलिप्तता भी है। और कई जगह ये होता है कि सीधे साधे वो ग्रामीण नागरिकों को पकड़ के और उन पे झूठे प्रकरण बनाने का दबाव देके उनकी बातों को दबाया जाता है। ये पूरी वेदना और पीड़ा जो है माननीय सीएसपी महोदय के समक्ष हम लोगों ने रखी है और सीएसपी साहब ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और कहा है कि नियम तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। निसंदेह वहाँ पे थाना प्रभारी महोदय नए हैं, लेकिन स्टाफ के जो लोग पुराने जमे हुए हैं वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या झूठ बोलने नहीं आई। ये खमरिया थाना क्षेत्र के लोग हैं। कुछ विषयों को लेकर थाने से असंतुष्टि जता रहे हैं। 2-3 मामले इन्होंने बताए हैं, उसके लिए इन्होंने ज्ञापन भी दिया है और इस पे हम जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो करेंगे। क्षेत्रीय जनता ने पुलिस अधिकारियों से दोनों पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण करने की मांग की है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से मोटर पार्ट डीलर्स ने गुरुद्वारा गोरखपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के माध्यम से रक्तदान दाताओं ने रक्तदान किया और मानव सेवा का संकल्प लिया। रक्तदान महादान के संकल्प और नर सेवा ही नारायण सेवा के उद्देश्य को लेकर मोटर पार्ट्स डीलर्स ने गोरखपुर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में रक्तदान दाताओं ने भाग लिया और रक्तदान का संदेश दिया। ब्लड डोनेशन एवं फ्री मेडिकल चेकअप की लागू किया है, जो कि हमारी संस्था का पहला कार्यक्रम है और इसमें शहर के बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं और कोशिश करता हूं कि आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे।
रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए चिकित्सकों की टीम द्वारा भी सहयोग किया गया। सदर मेन रोड गणेश चौक पर स्थित काली मंदिर में बीती रात मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने मंदिर का चैनल गेट और दान पेटी का ताला तोड़कर रुपए चोरी करने का प्रयास किया। इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। घटना की जानकारी मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सदर मेन रोड गणेश चौक में स्थित माता महाकाली के मंदिर में बीती रात चैनल गेट और दान पेटी का ताला तोड़ने की घटना सामने आई है। मंदिर प्रबंधन ने सदर थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सुबह पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने बताया कि रात्रि में एक विक्षिप्त युवक द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात से श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है। प्रातःकाल 5 बजे यहाँ जो काम करता है भैया, उसने आके बताया मेरे को कि यहाँ चोरी हो गई। तो फिर उनको जो मंदिर के जो ट्रस्टी है उनको उठाया और मेरे पास भी आए। तो फिर मैं यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पे पेटी खुली पड़ी थी। तो कितना मतलब इसमें कुछ ऐसा है? नहीं, अभी उसको काउंटिंग हुआ नहीं, उसका अभी गिनती नहीं हुई है, उसके विषय में कुछ जानकारी भी नहीं करते। सुबह टाइम मालूम चला कि ये यहाँ तो मंदिर में दान पेटी चैनल गेट टूटा और दान पेटी वगैरह पैसे गायब हुए। और फिर हम लोग आए, FIR वगैरह दर्ज कराए और कैमरे में मालूम देख रही है, पुलिस छान रही है। अभी तो थोड़ा नहीं मिला है। एक कोई पगला टाइप का व्यक्ति रहा, यहाँ दान पेटी और शटर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक तो वो कर पाया, बाकी माई जाने दान पेटी से क्या निकाल के ले गया, क्या निकाल के ले गया। वो बाजू में एक दादा चौकीदार है, उनको खटपट की आवाज़ आई। उन्होंने देखा यहाँ आके तो एक बताते हैं पगला टाइप का था आदमी, वो यहाँ कुछ कर रहा था। उन्होंने हकाला उसको तो भगा इस तरफ। वो लगभग कितने बजे की बात? अब ये टाइम तो मुझे नहीं मालूम, जब मैं यहाँ आया सुबह तब मुझे ज्ञात हुआ। इधर पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रांची मोहनिया में चाकू से हमला कर 17 वर्षीय किशोर को मौत के घाट उतारने वाले सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। शनिवार को सगे भाइयों ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। रांची थाना क्षेत्र मोहनिया में 17 वर्षीय किशोर साहिल राजपूत की चाकू से हमला कर हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों शुभम कुशवाहा और सचिन कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुभम और सचिन को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। बताया जाता है कि शुभम और सचिन ने आपसी रंजिश के कारण साहिल पर चाकू से हमला किया था। परिजन घायल साहिल को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने घटना के बाद दोनों के विरुद्ध हत्या के मामले में FIR दर्ज की और 6 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल 10:30-11 बजे के लगभग साहिल ठाकुर अपने दोस्त अमर कोल के साथ में गाय का निपल खरीदने के लिए बड़ा पत्थर जा रहा था। जैसे ही वहाँ से लौट कर आया तो सिद्ध बाबा मुंडीटोरिया रोड पर शुभम कुशवाहा और वह उसका भाई सचिन कुशवाहा दोनों लोग खड़े हुए थे। पुरानी बुराई को लेकर इसके साथ मारपीट की। घायल अवस्था में इसे छोड़कर भाग गए थे, जिसे परिवार के द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल अस्पताल पहुंचकर मौके पर वैधानिक कार्रवाई की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया। उनके मार्गदर्शन और कुशल निर्देशन में चंद घंटों में 6 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। बताया जाता है कि 1 माह पूर्व शुभम और सचिन से साहिल का विवाद हुआ था। बहरहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।